Hello everyone. So this is lecture 3. In lecture 2 we have covered VHDL design flow और आज हम ये सीखेंगे कि कहाँ हम VHDL लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, मीन्स कौन सा सॉफ्टवेयर है. So there are a number of softwares available in market जिसके थ्रू हम कोडिंग कर सकते हैं. तो टॉपिक है हमारा EDA टूल एंड द फुल फॉर्म ऑफ EDA इज इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन. सो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन का सेंस यही है कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स. सो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. आपने सिर्फ, अगर आप PCB ऑर्किड की बात करें तो आपने क्या किया, आपने एक सर्किट सिमेटिक को उस पर डिज़ाइन किया, वर्चुअल ब्रेडबोर्ड यूज़ किया. आपको कोई IC नहीं बनानी है, कोई कंपोनेंट नहीं बनाना है, सब कुछ उसकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है. आपने वहाँ से पिक किया, ड्रॉप किया, कनेक्शन प्रोवाइड किए पूरे सर्किट के, देन उसको रन सिमुलेट किया तो वो ऑटोमेटिकली रन होके आपको जस्ट CRO पे या मल्टीमीटर पे आउटपुट जनरेट करके दे देता है. सेम केस यहाँ भी ऐसा ही होगा. आप क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, आप एक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जिसके थ्रू आप कोड राइट करेंगे. कोड लिखने के बाद आप रन सिमुलेट करेंगे और उसको एक हार्डवेयर बोर्ड पे, जिसको हम FPGA कह रहे हैं, उस पर उसको इम्प्लीमेंट करके चेक करेंगे. तो देखते हैं क्या है ये EDA टूल. सो देयर आर सेवरल EDA टूल्स अवेलेबल फॉर सर्किट सिंथेसिस, इम्प्लीमेंटेशन एंड सिमुलेशन यूजिंग VHDL. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे VHDL की बात कर रहे हैं तो हम EDA टूल्स उनकी बात करेंगे जो यहाँ पर VHDL के साथ यूज़ हो रहे हैं. सो पॉइंट ये है कि फॉर सर्किट सिंथेसिस, इट्स इम्प्लीमेंटेशन and its simulation, some tools are offered as part of vendors design suite, that Ultras quarter second, which allows the synthesis of VHDL code onto Ultras FPGA chip, and second is Xilinx ISE suite for Xilinx FPGA chip. So हम यहाँ पर जो यूज़ करेंगे that is Xilinx ISE suite. तो आप Xilinx की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे डिफरेंट वर्जन्स देख सकते हैं. हम इस चीज़ को लैब में भी डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ इंट्रोडक्शन ये देना चाह रहा हूँ कि आप Xilinx की वेबसाइट पे गूगल करके सर्च करके आप उस पर लॉगिन करिएगा. वहाँ पे आपको स्टूडेंट वर्जन मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट. आई थिंक मे भी हो सकता है कि वो कुछ डेज़ के लिए हो ट्रायल, अदरवाइज आई थिंक मैं सोचता हूँ कि स्टूडेंट एडिशन जो होगा दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. तो आप उसको अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं. आप लोअर वर्जन ही डाउनलोड कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं करनी. वहाँ पे लेटेस्ट वर्जन, इट मीन्स मतलब हाई फाई वर्जन भी होंगे जिनका स्पेस बहुत ज़्यादा होगा, मीन्स वो बहुत ज़्यादा स्पेस के होंगे, GBs में होंगे. बट आई थिंक एक स्टूडेंट एडिशन है जो शायद आई थिंक 70 MB या 80 MB के आसपास है, तो आप वो डाउनलोड करिएगा, उस पर आप काम करिए, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू. और दूसरी चीज़ जिस पे आप काम नहीं कर सकते दैट इज़ योर Xilinx FPGA बोर्ड. तो मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा था कि हमारे पास Nexus का, Basis 3 का या ZTE बोर्ड हैं, तो वो ये आपके सब FPGA बोर्ड्स हैं. तो यहाँ कहने का सेंस ये है कि सपोज Xilinx ने वो सॉफ्टवेयर बनाया, जैसे विवाडो आपके लैब में अवेलेबल है. आप नेट पे जाएंगे, गूगल पे Xilinx की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको दिखेगा. तो Xilinx ने एक सॉफ्टवेयर दिया आपको, जैसे ISE सूट है, विवाडो है, वहाँ पे आप VHDL लैंग्वेज लिख के अपना कोड रन कर सकते हैं, उसे सिमुलेट कर सकते हैं. देन Xilinx ने उसके साथ आपको Xilinx FPGA बोर्ड दिया जहाँ पे आप उसको इम्प्लीमेंट करके या सिंथेसाइज करके चेक कर सकते हैं. सो यही आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन टूल्स हैं. तो एक जस्ट ओवरव्यू आप देख सकते हैं. ये Xilinx ISE आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा. आप सिंपल Xilinx की वेबसाइट पे जाइएगा, क्लियर हो जाएगा सब कुछ. तो ये सॉफ्टवेयर जिसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर VHDL लैंग्वेज, एंड दिस इज़ योर Xilinx Basis 3 FPGA बोर्ड. तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं.
ये देखिए ये डिस्प्ले है, क्लियर। ये स्विचेस हैं जो मैं आपसे कह रहा था कि आप यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं कनेक्शन, क्लियर। उसके बाद ये आपकी एलईडीज हैं जो ब्लिंक होंगी, दिस वन, ओके। और भी बहुत सारे कनेक्टिंग बोर्ड, कनेक्टिंग पार्ट्स हैं यहाँ पे जिनसे आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। तो ये आपका एपीजीए बोर्ड है। तो सपोज अगर मैंने आपसे कहा कि आप एक हाफ एडर डिज़ाइन कर रहे हैं, क्लियर, ये हम इस पे काम करेंगे जब कॉलेज खुल जाएगा, लाइक। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने सपोज एक हाफ एडर डिज़ाइन किया, तो आपने ए और बी दो इनपुट्स यहाँ से दे दिए, सम और कैरी आपने एलईडी पे पोर्ट कर दिए, तो यहाँ पे पोर्ट करना पड़ता है। सपोज आप सॉफ्टवेयर में ही डिफाइन करेंगे नीचे, तो आप यहाँ पे जो भी पिन नंबर होंगे उन पिन्स को वहाँ पर आप पोर्ट करेंगे कि मैं इनपुट को इस पिन से रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ या इस पिन से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। और जब आप वायरिंग के थ्रू या पावर सप्लाई ऑन करके इस पर कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उसके साथ पोर्ट होके जैसे ही आप वहाँ पे रन सिमुलेट करेंगे या रन कराएंगे प्रोग्राम को, और यहाँ पे ए और बी का इनपुट्स देंगे, तो सम और कैरी ब्लिंक हो जाएंगे, क्लियर। तो ये इम्प्लीमेंटेशन है। किसी भी कोड को आप जस्ट राइट करके और एपीजीए बोर्ड में इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो सिंपल आप कॉन्करेंट और सिक्वेंशियल लाइक फ्लिप फ्लॉप काउंटर, ये सारी चीज़ें आप इस पर डिज़ाइन कर सकते हैं। और जब आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी या आप थोड़ा और एडवांस अगर करना चाहते हैं, तो लाइक जैसे हम एक एएलयू का एग्जांपल इसमें रन करते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हम बनाते हैं, जिसमें हम लॉजिक एक्सप्रेशंस और अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस दोनों को सॉल्व करके देखते हैं, क्लियर। तो आई थिंक आपको ईडीए टूल्स समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन टूल्स क्या होता है। हम यहाँ जाइलिंक्स यूज़ कर रहे हैं, आप जाइलिंक्स का कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं। देन हम यहाँ पे जाइलिंक्स के एपीजीए बोर्ड यूज़ करेंगे, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि छोटे से एग्जांपल से कि हम करने क्या वाले हैं यहाँ पे, लाइक। तो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज ट्रांसलेशन ऑफ वीएसडीएल कोड इनटू अ सर्किट। तो यहाँ पर जो एग्जांपल लिया गया है वो एक फुल एडर का है। तो जैसा हमें सबको पता है कि अगर एक फुल एडर डिज़ाइन करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें कितने इनपुट हैं और कितने आउटपुट हैं। तो फॉर अ फुल एडर 3 इनपुट्स, क्लियर, एंड 2 आउटपुट्स। तो आपने क्या किया, एक ट्रुथ टेबल डिज़ाइन कर ली। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल है, क्लियर। और ट्रुथ टेबल में 3 अगर इनपुट्स हैं तो डेफिनेटली टू द पावर 3 दैट इज 8 combinations. So from 000 to 111. अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजिटल डिज़ाइन में आपने सारी चीज़ पढ़ी हैं कि एडिशन कैसे करते हैं। तो ये सम एंड कैरी आपने यहाँ सॉल्व कर लिए। तो अब आपको ये ट्रुथ टेबल से सम की वैल्यूज़ और कैरी आउट की वैल्यूज़ मिल गई। और हम ये जानते हैं कि सम और कैरी के आउटपुट्स निकालने के लिए हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स में हम 1 के करस्पॉन्डिंग जो भी इनपुट्स होंगे उनको कंसीडर करके इसके एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम विद द हेल्प ऑफ के मैप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्लियर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सम इक्वल टू ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इन एंड सी आउट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्लियर। तो अब हम यहां पहुंच गए हैं कि जो हमें पढ़ना था। तो यहां पे ये लिखा हुआ है कि ए एंड बी रिप्रेजेंट द इनपुट बिट्स, सी इन इज द कैरी, एस इज द सम, सी आउट इज द कैरी आउट, क्लियर। ये इनकी वैल्यू है, ये हमें सबको दिख रहा है यहाँ पे कि ये एबीसी इनपुट हैं, सम कैरी आउटपुट हैं, बट इनकी वैल्यू है, मतलब इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है कोडिंग के लिए, क्लियर। क्यों ज़रूरी है आगे देखेंगे अभी। अब देखिए हर जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी इन इज द कैरी इन बिट, एस इज द सम बिट। तो ये डेटा टाइप है। हम नेक्स्ट मिनट में, सेकंड मिनट में ये पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो बिट आप सबको मालूम है 0 और 1, मतलब सिंगल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएं
तो हमें ब्लॉक में कुछ दिख रहा है। क्लियर? अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये ब्लॉक में क्या लिखा है। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि हमें एक कोड लिखना है, तो उन पॉइंट्स को हम याद करते हैं जो हमने पीछे पढ़े थे, और उसमें ये था कि आपके VHDL प्रोग्राम का जो नेम होना चाहिए वो एंटिटी का नेम होना चाहिए। तो मैं क्या डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं एक फुल एडर डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो मेरी एंटिटी का नाम क्या होना चाहिए? फुल एडर। क्यों होना चाहिए? क्यों? क्योंकि जब आप फाइल सेव करेंगे, या आप ये कह सकते हैं कि आपकी आइडेंटिटी या मेरी आइडेंटिटी क्या है? मेरी आइडेंटिटी है सौरभ परगाई। तो मैं अगर कहीं अपना रिज्यूम दे रहा हूं तो मैं उसमें क्या लिखूंगा? सौरभ परगाई। क्लियर? तो अगर मैं फुल एडर डिज़ाइन कर रहा हूं या फुल एडर को डिफाइन कर रहा हूं, तो डेफिनेटली मैं उस फाइल के नेम को किस नेम से सेव करूंगा? फुल एडर के नेम से। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सपोज मैं फुल एडर के लिए प्रोग्राम लिख रहा हूं और मैं उस फाइल का नाम सेव करूं counter.vsd, या मैं उस फाइल को काउंटर के नाम से सेव करूं। तो हमें प्रोग्राम का जो नेम है, जो जिस नाम से हम उसे सेव कर रहे हैं, दैट मस्ट बी द नेम ऑफ योर एंटिटी। तो अगर हम पीछे जाएं तो आपको इस लाइन का मतलब समझ में आएगा, जो यहाँ लिखी हुई थी, दिस वन VHDL code and the same name as its entity name। क्लियर? तो आप ये ध्यान रखिएगा कि प्रोग्राम का जब भी आप नाम सेव कर रहे हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में फाइल का नाम ABC 123 कुछ भी रख देते हैं। बट जब हम उसको फाइंड आउट करेंगे, सपोज हमने 50 प्रोग्राम्स लिख दिए, या मैं आपको इसका एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज आप एक कोई कोड लिख रहे हैं जो 2000 लाइंस का है, और आप उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कोड्स को कॉल कर रहे हैं। क्लियर? तो अगर आपको कहीं एक हाफ एडर को कॉल करना है, तो आपको प्रोग्राम ढूंढना होगा कि आपने उसे कहाँ सेव किया था। ठीक है? तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फाइल के नेम को प्रॉपर तरीके से सेव करें। सेकेंड थिंग, अब हम बात करते हैं जो नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये फुल एडर दिखाई दे रहा है। क्लियर? और यहाँ पे 3 एरो दिख रहे हैं ABC, जो अंदर को जा रहे हैं, और यहाँ पे दिख रहे हैं सम और कैरी, जो बाहर को जा रहे हैं। तो इनका भी कुछ महत्व है। क्लियर? इनकी भी वैल्यू है। तो ये हैं क्या? अब हम इनको नाम क्या देते हैं? पोर्ट। क्लियर? जनरल नेम है, जनरली हम जनरल लाइफ में भी यूज करते ही हैं। सो पोर्ट ABC। क्यों इन तीनों को एक साथ लिख दिया? क्योंकि ये तीनों कैसे पोर्ट हैं? इनपुट पोर्ट है। सो ABC कॉमा लगाया तीनों में। अगर आपके 5 पोर्ट, 6 पोर्ट, 7 पोर्ट सब इनपुट पोर्ट्स हैं, तो आप उनको एक साथ लिख सकते हैं, अगर वो सेम डेटा टाइप के हैं। तो हम जब आगे कोडिंग करेंगे या जब हम आगे डेटा टाइप्स पढ़ेंगे तब हम इस चीज़ को सीखेंगे। अभी हम सिर्फ ये कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारी जो इनपुट और जो आउटपुट है हमारे, वो सिंगल बिट हैं, यानी उनका डेटा टाइप जो क्या है वो बिट फॉर्म में है। तो वो 0 होंगे या फिर वो 1 होंगे। तो ABC आपके इनपुट हैं, तो आप कैसे लिखेंगे इसको? पोर्ट ब्रेकेट ABC कॉलन इन, यानी कि इनपुट, और डेटा टाइप क्या है उनका? बिट। तो अभी हम एंटिटी को कैसे डिफाइन करते हैं ये भी समझेंगे। जस्ट यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि कैसे एक VHDL कोड को एक सर्किट में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर? दूसरा क्या है? दिस सेमी कॉलन इज फॉर ब्रेकिंग द लाइन। इसका मतलब ये है कि इस जो अब आपने ये सेमी कॉलन यूज कर लिया, तो आपने इस कमेंट को या इस लाइन को कंप्लीट कर लिया। क्लियर? सो दिस सेमी कॉलन इज टू ब्रेक द लाइन। मतलब यहाँ पर ये कमेंट कंप्लीट हो गया, यानी कि आपने अगर एक टाइप के पोर्ट को, इनपुट पोर्ट को डिफाइन कर दिया, तो आपने इसे क्लोज कर दिया। देन सेकंड लाइन में ब्रैकेट के अंदर ही ये चल रही है, वहाँ पर आपने सम और कैरी को डिफाइन किया, तो S C आउट कैरी, फिर कोलन, किस टाइप के हैं आपके? आउट, तो आपने यहाँ आउट लिखा, और डेटा टाइप क्या है उनका? बिट। अब और कोई पोर्ट नहीं बचा हुआ है, तो आपने ब्रैकेट को कंप्लीट किया
और देन फिर लाइन को ब्रेक करने के लिए सेमीकोलन यूज़ किया। देन आपने एंटिटी को एंड कर दिया, सो एंड फुल एडर। तो इससे हमें ये बात समझ में आई कि बेसिकली हम एंटिटी में क्या लिख रहे हैं, हम एंटिटी में इनपुट आउटपुट को डिफाइन कर रहे हैं। अभी दो चीज़ें और होती हैं, इन आउट एंड बफर, आगे देखेंगे हम। तो हम बेसिकली इनपुट को डिफाइन कर रहे हैं और आउटपुट को डिफाइन कर रहे हैं। अब एंटिटी के बाद दूसरी चीज़ जो आती है वो होता है आपका आर्किटेक्चर। तो हम आर्किटेक्चर को भी डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपल यहाँ समझते हैं कि आर्किटेक्चर क्या है। अभी ये सब भूल जाइए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आर्किटेक्चर डेटा फ्लो ऑफ, बस नेम क्या है, एंटिटी का नाम है फुल एडर। तो ये सब बेसिकली सिंटैक्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फुल एडर को डिफाइन किया गया है विद द हेल्प ऑफ डेटा फ्लो मॉडलिंग। हम आगे देखेंगे डेटा फ्लो मॉडलिंग क्या होता है। देन आर्किटेक्चर को डिफाइन किया किस तरीके से, बिगिन। सो बिगिन के बाद आप क्या लिखेंगे, अपने कमेंट्स। तो इसे समझने में आई थिंक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सम इज, ये सिंटैक्स है लिखने का, सम इज यानी आउटपुट सम इज लेस देन इक्वल टू ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, जो एक्सप्रेशन होता है सम का। देन सेमी कॉलन, तो आपने कॉलन लगा के, सेमी कॉलन लगा के लाइन को क्लोज कर दिया। अगर आप ये सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो आपको एरर शो करेगा। देन नेक्स्ट लाइन में सी आउट इज लेस देन इक्वल टू ब्रैकेट ए एंड बी, मीन्स पहले ए एंड बी का एक्सप्रेशन सॉल्व होगा और ए एंड सी इन और बी एंड सी इन। तो कैरी का एक्सप्रेशन है ये, हमें सबको पता है ये। देन सेमी कॉलन, देन एंड डेटा फ्लो। तो आर्किटेक्चर का नाम क्या था, डेटा फ्लो। क्लियर, तो यहाँ पे डेटा फ्लो एंड कर दिया। तो आपको अभी सिर्फ यहाँ ये समझना है कि हम दो चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं, पहला है आपका एंटिटी, दूसरा है आपका आर्किटेक्चर। तो एंटिटी में हम डिफाइन कर रहे हैं इनपुट आउटपुट, और आर्किटेक्चर में हम उस सर्किट का या उस लॉजिक के कोड को डिफाइन कर रहे हैं, लाइक सम एंड कैरी। क्लियर, तो जैसे ही आप इसको लिखेंगे VHDL में, सॉरी जाइलिंक्स के सॉफ्टवेयर पे या किसी भी सॉफ्टवेयर में, अगर आप एक्सप्रेशन को लिखेंगे, इस लॉजिक को लिखेंगे, और जब आप उसे सिमुलेट करेंगे, तो सिमुलेट करने के बाद, सिमुलेट इन द सेंस जब आप उसको चेक कर रहे होंगे उसके RTL को, आप ये कह सकते हैं, जैसे हम लैब में देखेंगे तो आपने क्या किया, आपने एक कोड लिखा और आपने उसके RTL को चेक किया कि यानी कि आपने उसको किस तरीके से डिफाइन किया है। क्लियर, तो ये हाफ एडर का है, सॉरी आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे जो कोड लिखा गया है ये फुल एडर का लिखा है। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने के लिए यहाँ पे हाफ एडर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ गेट्स कम यूज़ होंगे। क्लियर, अगर आप फुल एडर का यूज़ करते तो आपका थोड़ा सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो आपको वो बात समझ में नहीं आती जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने हाफ एडर का एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पे। तो अगर मैं एक हाफ एडर की बात करूँ तो क्या मतलब है, हाफ एडर क्या कहता है, उसके सम का एक्सप्रेशन क्या होगा, ए एक्सॉर बी, और उसके सी आउट का एक्सप्रेशन क्या होगा, सिंपल ए बी, ए डॉट बी। क्लियर, तो यही चीज़ यहाँ पर मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो अब यहाँ देखिए, ये एक्चुअली इसका जो स्क्रीन शॉट है वो, ये आपको जाइलिंक्स का सिंबल दिख रहा होगा, और ये यहाँ लिखा है RTL सिमेटिक। तो ये RTL सिमेटिक है हाफ एडर का। क्लियर, ये कौन सा गेट है, एक्सॉर गेट, ये कौन सा गेट है, एंड गेट। तो कुछ इस तरीके से आपका जो भी लॉजिक है, जो भी आपने एक्सप्रेशन लिखा है, उसका एक सर्किट RTL में डिज़ाइन हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर कर रहा है, हमें कुछ डिज़ाइन नहीं करना है। देन आप इसमें क्या करेंगे, इनपुट अप्लाई करेंगे, A इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0। आपको इनपुट्स देने होंगे, हम जब कोडिंग करेंगे तो ये चीज़ समझेंगे, और ये ऑटोमेटिकली उसको सॉल्व करेगा और आपको आउटपुट पे जो भी इसके आउटपुट्स आ रहे होंगे वो जनरेट करके दे देगा। क्लियर, देन ये हैं वेव फॉर्म्स। तो ये डिफरेंट वेव फॉर्म्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था। तो जब हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे या हम कुछ कोड करेंगे तो हमें दिखेगा, अभी ये बहुत क्लियर नहीं होगा आपको यहाँ पे। क्लियर, बट यहाँ आप थोड़ा सा अगर आपको दिख रहा हो तो ये A 3 डाउन टू 0, B 3 डाउन टू 0, दिस इज आउटपुट, दिस इज सम। ये वेव फॉर्म्स कुछ आपको दिख रही होंगी। यहाँ ये वाली वेव फॉर्म देखिए काफ़ी क्लियर दिख रही होंगी। तो ये वही है जो आप जैसे जैसे आप इनपुट
अप्लाई करेंगे, आउटपुट की कुछ वैल्यू आएगी। तो सिमुलेट करने के बाद आपको जो एक्सप्रेशंस, जो वेव फॉर्म्स दिखाई देंगी, आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि फॉर 0 0 आपका आउटपुट 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ दीज वेव फॉर्म्स, क्योंकि डिजिटल डिजाइन में या तो 1 होगा या फिर 0 होगा। क्लियर? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये कुछ और क्लियर वेव फॉर्म है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा ABC इन सम एंड कैरी आउट। तो ये फुल एडर की वेव फॉर्म है। तो लाइक अगर आपने पहला इनपुट 50 नैनो सेकेंड के लिए क्या अप्लाई किया, 0, B अप्लाई किया आपने 1 और C आपने अप्लाई किया 0। तो सम क्या होगा, 0 + 1 1, 1 + 0। क्लियर? So this one is 0, this is 0, this is 0, this is 0, this is 0. So this is 1 0 0 1 0. क्लियर? तो 0 + 0 + 0 इज 0 एंड 0। तो यहाँ पे ये कुछ आई थिंक मिस्टेक है। अब आपका जो ए इनपुट है वो 1 हो गया, तो 1 + 0, ये 0 वेवफॉर्म जा रही है। देन सी इज ऑल्सो 0, तो 1 + 0 इज 1, 1 + 0 1 एंड सम कैरी इज 0। तो ये हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपको ये वेवफॉर्म जनरेट करके देगा। और ये कितनी भी टाइम ड्यूरेशन की हो सकती है, जितनी आपने उसमें सिमुलेटिंग टाइम लगा रखा होगा, जो भी आपने अप्लाई किया होगा, सो उसके अकॉर्डिंग ये आपका मूव ऑन करेगा। क्लियर? तो आई होप आज की क्लास में जो हमने EDA डिज़ाइन टूल्स पढ़े और जो किसी एक नॉर्मल VHDL कोड से कैसे सर्किट में कन्वर्ट होता है या कैसे आपको सिमेटिक बना के देगा, ये हमने समझने की कोशिश करी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कोई डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।